तो फाइनली करंट अफेयर्स भी बीपीएससी 67 अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन दूर तो है नहीं, आप नवंबर में ये दे रहे हो, दिसंबर में उसको दोगे। सीडीपी और ऑडिटर, खास करके अभी सीडीपी और ऑडिटर वाले 67 वाले भी छूट नहीं रहे, वो भी हैं इसी के साथ। 1 महीने बाद ही तो है, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, यही कह सकते हैं, बीच में कुछ दिन तो जाएगा ही आपका। तो ये करंट अफेयर्स जो है ये अभी आने वाले सभी एग्जामिनेशन में काम आएगा। इसके पहले मैंने कोर एरिया बता दिया था जिसपे आपको आगे भी पकड़ बना के जानी है। अब कुछ करंट अफेयर्स है वो मैं बता रहा हूं, जो आप कर रहे हो आप ना कर लेना। यहां पे स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, देखिए इसको। अभी हाइड्रोजन नीति को लेकर, जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, इसको लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है। इसके साथ साथ इथेनॉल नीति को लेकर भी लगातार सरकार एफर्ट करे, बिहार सरकार इंक्लूडिंग। तो ये अभी चर्चा का विषय है। और इसके साथ आप क्या इंक्लूड करेंगे? स्वच्छ ईंधन तकनीक, ठीक है। तो ये जो क्लीन फ्यूल को लेकर बात चल रहा है ना, तो क्लीन फ्यूल को लेकर जो एफर्ट किए जा रहे हैं वो, और उसके साथ ये सारा मर्ज करके एक क्वेश्चंस की संभावना बन रही है। लगातार पेपरलेस और डिजिटल सरकार की बात चल रही है, जिसमें बिहार के जो विधान परिषद है उसको भी पेपरलेस किए जाने की बात है। हिमाचल प्रदेश में जाके वो लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पेपरलेस करने की जो की जा रही है उसके फायदे क्या हैं और किस तरह से डिजिटल तकनीक कहां तक इस सेक्टर में उपयोगी, और इससे क्या क्या जो आगे है फायदे हो सकते हैं, लेकिन चुनौतियां भी क्या है ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद महिलाओं की शादी का एज बढ़ाया जा रहा है। अब जो बढ़ाया जा रहा है इसका एक तो औचित्य क्या है, और दूसरा इससे रिलेटेड क्या समस्याएं कोई उत्पन्न हो सकती है एज जो बढ़ाया जा रहा है। तो एक तो उसको नदी जोड़ो परियोजना पे काम चल ही रहा है, सालों से चल रहा है, तो ये हमेशा से हिट टॉपिक ही रहेगा। और अप्रूवल फिर केन बेतवा वाला जो है वो मिल चुका है। तो संभावना और चुनौती, नई शिक्षा नीति नहीं छोड़ सकते हैं, नई शिक्षा। इसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत परेशान कर रखा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, उससे रिलेटेड रेगुलेशन, चुनौती और समाधान। किस तरह की चुनौतियां पेश कर रहा है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म, और अपने फ्रीडम का क्या फायदा उठा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। असम नागालैंड के बीच में विवाद हुआ, बहुत सारे मुद्दे सुलझा लिए गए, कुछ अभी बाउंड्री इश्यूज बचे हैं। तो इसको एक सेंटर में रखते हुए भारत के और राज्यों के बीच में जो विवाद की स्थिति है उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस पे बात कर लेंगे। जातिगत जनगणना बिहार सरकार करवाना चाह रही है, उसके इतिहास, उसकी आवश्यकताएं और चुनौतियां। भारत की जो जनगणना 2021 होने वाली है, इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, डिले क्यों हो रहा है, तो इसको भी लेकर आप एक छोटा सा पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। 2021 सेंसस, अग्निपथ, अग्निवीर वाला जो स्कीम है वो क्या है, लाभ और चुनौतियां। भारत चीन के बीच सीमा विवाद, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इतिहास और भविष्य पे थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा। यूक्रेन रूस तो रहेगा हाईलाइट में, यूक्रेन रूस विवाद और भारत की स्थिति या विदेश के अन्य वैश्विक संस्थाओं का क्या रिस्पॉन्स है वो देख सकते हैं। क्वाड सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन से में क्या क्या हुआ इसके बारे में आप लिख सकते हो। अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने हैं बाइडेन, अब भारत के साथ उनके रिश्ते को आप एक बार देख सकते हैं, या रसिया के साथ उनके संबंध को भी देख लो। स्वनिधि से समृद्धि तक, चुनौतियां, प्रावधान, संभावना और चुनौतियां। एकल प्लास्टिक बैन, इसके क्या प्रावधान है, फायदे क्या हैं और क्या क्या दिक्कतें हो सकती है इसको लागू करवाने में। इसके बाद वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड चला है, ये क्या है, कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसको देख लीजिएगा। हर घर तिरंगा अभियान, इसको भी नजर में रखना है, किस पर्पज से चलाया गया था और इस तरह के को क्यों चलाया जाना चाहिए, इससे क्या फायदा होता है। भारत का रामसर स्थल और उसका महत्व, टोटल 75 रामसर स्थल हो गए हैं। रामसर स्थल में कैसे एंट्री होती है और उसके फायदे क्या हैं, इसको बता रहे हैं। डिजिटल भुगतान, आरबीआई भी एक्टिव हो चुकी है, आपको पता है। तो डिजिटल भुगतान, इसकी संभावना और चुनौती दोनों। आत्मनिर्भर भारत अभियान, अर्न वाइल यू लर्न स्कीम, वन नेशन वन कार्ड, असम लास्ट देश शामिल हो गया ना, पूरे देश में लागू हो गया। सफल क्या है, संभावना और सफलता। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021, प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है
उसमें क्या क्या हुआ, पहला हुआ है तो थोड़ा सा वहां संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स, भारत की स्थिति इतनी बुरी क्यों है, कैसे ठीक कर सकते हैं उसको। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि, हाल में जो उपलब्धियां हैं वो, और डिफेंस के सेक्टर में अभी लगातार जो है कई सारे वॉरशिप ये सब हमारे पास शामिल होते जा रहे हैं। तो डिफेंस में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, और स्पेस टेक्नोलॉजी में इस पे थोड़ा सा नोट तैयार करके जाना, एक क्वेश्चन की संभावना कहीं ना कहीं दिख रही है इसके बाद जो कुछ करंट अफेयर्स बिहार के से है हो सकता है, वो है बिहार सरकार के द्वारा बिजली के क्षेत्र में किए जाने वाले सुधार और स्वच्छ यानी क्लीन एनर्जी से रिलेटेड उनके जो कदम उठाए गए हैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अभी लगातार सोलर एनर्जी, इथेनॉल ये सब चल रहा है ना। बिहार राज्य के सभी शहरी निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव डायरेक्ट जनता करेगी। इसमें प्रावधान क्या है, फायदे क्या है और नुकसान क्या है। बिहार में भी प्लास्टिक बैन हुआ है, उस पर भी देखना। बिहार की नई स्टार्टअप नीति 2022, क्या प्रावधान, उम्मीद और चुनौतियां, पिछले वाले से क्या क्या मिला। मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना, और बिहार के हाल के सालों में किया जाने वाला आधारभूत संरचना का विकास। अभी लगातार रोड, पुल और ये सब बहुत चीजें बन रही है, तो आखिर उससे क्या क्या फायदा हो सकता है, डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। पीएमसीएच में बन रहा है, रोड्स बन रहा है, अभी रोड्स कई सारे एलिवेटेड रोड्स के साथ साथ स्टेट हाईवे बन रहे हैं, तो उन सब का क्या फायदा मिल सकता है और क्या चुनौतियां हैं। तो इनके साथ आप करंट अफेयर्स को इसको देख सकते हैं, और जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो देखते रहिए। होपफुली ये एग्जाम में फायदा